केरल की नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी में उम्मीदों का आज नया सूरज निकला है। आज यमन में नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन यमन सरकार ने प्रिया की फांसी को सजा से ठीक एक दिन पहले टाल दिया है। 38 साल की निमिषा प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में यमन की कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। तब से वे यमन की राजधानी सना की जेल में हैं, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। निमिषा प्रिया के परिजन, कई संगठन और भारत सरकार निमिषा को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन यमन के उस हिस्से में जहां निमिषा प्रिया कैद है, वहां इंडियन मिशनरी के काम नहीं करने की वजह और जटिल स्थिति के कारण ज्यादा कुछ करना भारत सरकार के लिए मुश्किल लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को बताया कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन की जमीनी हकीकत चुनौतियों से भरी है। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती दिख रही थी, सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार आगे आए और उन्होंने इस मामले पर पहल की है। उन्होंने एक और प्रमुख सूफी नेता शेख अबीब उमर बिन हाफिज, जो कि यमन के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनसे संपर्क किया। दूसरी तरफ मुसलियार ने यमन के अधिकारियों से 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध भी किया, जिसे मान लिए जाने की खबर आ गई है। वहीं शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों ने महदी के परिवार से संपर्क साधा है। महदी वही है जिनकी हत्या का आरोप निमिषा प्रिया पर है। यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या के आरोप में निमिषा प्रिया को दोषी ठहराया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। महदी निमिषा प्रिया के क्लिनिक के पार्टनर थे। पहले तो उन्होंने निमिषा को कई यातनाएं दी और फिर उसका पासपोर्ट भी रख लिया। निमिषा के मुताबिक महदी की यातनाओं से आजिज आकर और अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए अपनी आत्मरक्षा में उसने महदी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लगाई थी, लेकिन उसकी ओवरडोज से महदी की जान चली गई। इस हत्या के बाद निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यमन में शरिया कानून चलता है, लिहाजा निमिषा को भी इसी कानून के तहत मौत की सजा दी गई। निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के बारे में ग्रांड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार क्या बता रहे हैं, ये सुनिए। जो अभी गुजरा है वो उसका तो सारी तालीमात प्राइम मिनिस्टर को हमने भेज दिया है। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया, इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना, ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के, अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था। वो चंद दिन के लिए ये काली, वहाँ यमन का काली चेंज किया। उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगीर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की
तलब किया, हाँ ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। जो है दूसरा कुछ भी है। अब जबकि निमिषा की जिंदगी को कुछ दिनों की और मोहलत मिल गई है, तो समझते हैं कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। $1 मिलियन ब्लड मनी देकर बन सकती है बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा के परिवार ने महदी के परिवार को $1 मिलियन की ब्लड मनी देने की पेशकश की है। यमन शरिया कानून के माफी का एक प्रावधान है। इस कानून में ब्लड मनी नाम की एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत हत्या के दोषी को माफी मिल सकती है, बशर्ते पीड़ित परिवार मुआवजे के तौर पर मोटी रकम को स्वीकार कर ले। इस कानून के तहत निमिषा को भी छोड़ा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई को यमन के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे धमार में महदी के परिवार और शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए महदी के परिवार को तैयार कराना एक प्रमुख मुद्दा था। ब्लड मनी पर राजी होने में आखिर अड़चन क्या है? निमिषा को बचाने में दिक्कत यह हो रही है कि यमन में हूती विद्रोही सक्रिय हैं। इसकी वजह से यमन की राजधानी में ही भारत का कोई दूतावास नहीं है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि इस मामले को हूती विद्रोहियों ने अपने सम्मान से जोड़ लिया है। हालांकि केरल के धार्मिक नेता ग्रांड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार ने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख अबीब उमर बिन हाफिज से निमिषा के मामले में मदद मांगी है। हाफिज ने महदी के परिवार से बातचीत शुरू कर दी है। अबू बकर मुसलियार की मदद से अब पीड़ित परिवार से माफी की गुहार लगाई जा रही है। ऐसे में संभावना है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी लेने पर राजी हो जाए और निमिषा को जेल से रिहा कर दिया जाए। The Indian government has officially requested the government of Yemen or the authorities there to postpone the date, to extend the date. भारत सरकार ने यमन सरकार से उसकी फांसी की तारीख को स्थगित करने का अनुरोध किया है। सरकार को उम्मीद है यमनी अधिकारी भारत सरकार के अनुरोध के अनुसार फांसी की तारीख को बढ़ा देंगे। हम अटॉर्नी जनरल को धन्यवाद देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार को इस मामले में क्या कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं। जहां निमिषा को फांसी की सज़ा दी गई है वहां भारत की डिप्लोमेटिक पहुंच नहीं है, क्योंकि इंडियन मिशनरी वहां काम नहीं कर रहे। लेकिन पॉजिटिव बात यह है यमन सरकार को फांसी की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। Missions are not working there, so there are challenges. But fortunately or positively, he informed the court that the Indian government has officially requested the government of Yemen or the authorities there to postpone the date, to extend the date of execution, and he is hopeful. The government is hopeful